सुख रैदास साहब लेके आए, बहुत धीरता से, खूब प्रेम से और बड़ी दीनता से। और इनका जो सेवा का महिमा था वो इसलिए कर्तव्य कर्म था इनका कि इनसे मनुष्य के भीतर जो हुआ अहम, अहंकार, देहाभिमान, उस सेवा से ही निकल जाता है। सेवा से ही मनुष्य के अंतःकरण में पड़े हुए सारे द्वंद, सारे अनिष्ट, सारे सांसारिक और मानसिक शत्रुओं ऐसे नष्ट हो जाते थे और ऐसे नष्ट हो जाते हैं कि अपने को सेवा धर्म बजाते बजाते मालूम ही नहीं पड़ता कि अपना अंतःकरण कैसे शुद्ध हो गया। अपने भीतर से सारा अहंकार निकल जाता है, मैं निकल जाता है, और जो शुद्ध में है वो उद्घोष होता है भीतर से। मैं मतलब मैं कौन, जो सत्स्वरूप है जीव का, वो प्रकाशित होता है, वो उद्घोष होता है, वो सेवा से होता है। तो रैदास साहब ने जो पहला मार्ग अपनाया वो सेवा का अपनाया। रात दिन ये साधु संतों की सेवा करते थे, दिन दुखियों की सेवा करते थे, और सेवा का उनका जो रास्ता था ना वो प्रेम से भरा हुआ था। उनकी सेवा में प्रेम लबोलब भरा हुआ था, करुणा थी, धैर्य था और संवेदना थी। मानवता के प्रति रैदास साहब के भीतर इतनी संवेदना पड़ी थी, इतनी संवेदना पड़ी थी कि कभी ये अपने जीवन निर्वाह की भी चिंता नहीं करते थे। वहां तक ये सब दिन की कमाई भी लुटा देते थे, और यही सेवा, यही कर्तव्य कर्म, अहंकार छूट जाता था, मैं तो मिट जाता था, सारे द्वंद निकल जाते थे, तब चित्त निर्मल हो जाता था। भीतरी जो अंदर मन है ना वो धीरे 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 पवित्र होने लग, मन शुद्ध होने लग जाता था। सेवा से मन पवित्र हो जाता है और मन का जो अहंकार है वो निकल जाता है। और जो बुद्धि है, मन शुद्ध होने से बुद्धि पवित्र होने लग जाती थी, उसमें अड़िकता आ जानी और निश्चयता, निर्णायकता प्रकट होने लगती है। बुद्धि उसमें सूक्ष्म और शुद्ध होने लग जाती है। मन शुद्ध हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, तो चित्त में स्वयं परिवर्तन शुरू हो गया। चित्त 5 कलेशों से भरा हुआ है, और ये चित्त को निर्मल, निग्रह, चित्त का निरोध करने के लिए सेवा की ही जड़ी बूटी सदगुरु के पास होती है। यही जड़ी बूटी औषधि ऐसी बन जाती है कि प्राण संजीवनी बन जाती है, जीवन का रंग बदल देती है, जीवन का रास्ता बदल देती है, जीवन का जो मूल है, अस्तित्व का जो मूल है, स्वरूप का जो मूल है, उसको प्रकट कर देती है। इसलिए सेवा मन को पवित्र कर देता है, बुद्धि को स्वच्छ कर देती है, निर्मल कर देती है, और बुद्धि में निर्णायकता आ जाती है। निर्णायकता मतलब विवेक जग जाता है। जहां तक विवेक नहीं जगेगा वहां तक आवागमन मिटेगा नहीं, वहां तक आत्म कल्याण और आत्म उद्धार का मार्ग निकलेगा नहीं। इसलिए बुद्धि में विवेक प्रकट हो जाता है। सार असार, सत असत, धर्म अधर्म, सच्चा और झूठा निर्णय पता लग जाता है अपने को। अपनी भीतर में स्फुरणा होते ही अपने को पता लग जाता है कि सच्चा क्या है और झूठा क्या है, सत्य क्या है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो विवेक से प्रकट हो जाता है। विवेक प्रकट हो गया तो आपके भीतर पड़ा हुआ जो अहंकार है, जो स्वीकार करने का ये है, वो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं वो बात को। इस बात को नकारता नहीं है। बुद्धि का जो, विवेक का जो आदेश है उसको स्वीकार लेते हैं तुरंत, बिना किसी संदेह, बिना संदेह निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं। और ये निर्णय स्वीकार करने से अपनी बुद्धि में एकाग्रता खड़ी हो जाती है।
बुद्धि में निर्मलता के साथ साथ एकाग्रता खड़ी आ जाती है। फिर आपके भीतर बुद्धि के अंदर ये कई संशोधन शुरू हो जाता है, उस सुमरण का संशोधन शुरू हो जाता है। नाम जो है तारने और तारने वाला जो है सदगुरु का नाम, जो 5 प्रक्रिया से प्रसार होता है, 5 प्रक्रिया से 5 शब्दों में से वो सूक्ष्म स्तर पे जब भीतर हृदय में प्रकट होता है तब वो नाम स्वरूप, यही निज नाम है आपका। ये जो अपने नकली नाम लेके अपने संसार में घूम रहे हैं वो तो नकली नाम है। शांति भाई है, छगन भाई है, मगन भाई है, ये सब नकली नाम है, ये सब मिट जाने वाला नाम है। अमरता का नाम नहीं है वो, सच्चा नाम जो है वो निज नाम है। इसलिए हमारे गुजरात के संतों ने बहुत सुंदर एक बात बताई है, श्वासे श्वासे सुमरण, श्वासे श्वासे सुमरण करो, निज नाम से नेह लगाड़ो, पिंडे प्रेम पधारो। जहां तक भीतर में प्रेम प्रकट नहीं होगा वहां तक नाम प्रकट नहीं होगा। आपका जो असली नाम है, जो तारने वाला है, तरने वाला है, जिसको आप नाम बोलते हैं, जप नाम बोलते हैं आप, और यही सुमरण में आता है। सुमरण उसी का ही होता है। इसलिए रैदास साहब ने एक पद में यहां कहा है, एक घड़ी सुमरण करो। एक घड़ी की बात रैदास साहब ने कही, पूरा दिन नहीं कहा, एक घंटा नहीं कहा। रैदास साहब ने कहा एक घड़ी सुमरण करो, नहीं लागे कलु कलेश। एक घड़ी में इतनी तन्मयता आ जाती है कि आपके भीतर जो पड़े हुए 4 जो साधन है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, एक घड़ी में वो इतने स्वच्छ हो जाते हैं, इतने निर्मल हो जाते हैं कि पूरा रास्ता, परमार्थ का पूरा रास्ता क्लियर हो जाता है उसके लिए। इसलिए एक घड़ी के रैदास साहब बोले हैं, एक घड़ी में पूरा तख्ता बदल जाएगा, आत्म कल्याण का मार्ग खुला हो जाएगा। क्योंकि सारे जो कलेश है चित्त में, जो सारे कलेश पड़े हैं, अविद्या का, अस्मिता का, अभिनिवेश का, राग और द्वेष का, 5 कलेश पड़े हैं चित्त के भीतर, वो सीधे शुद्ध हो जाएंगे। राग द्वेष से वो मिट जाएगा, दया, सत्य, करुणा, प्रेम, अहिंसा सब प्रकट होने लग जाएगा। आपके प्रत्येक क्रियाकलाप में, आपके रहन सहन में परम तत्व परमात्मा सदगुरु का, गुरुगंबा का जो बोध है वो बोध प्रकट होने लगेगा। आपका निखार, आपका स्वरूप जो माया से, चिंता से, भय से, क्रोध से, लोभ से, मोह से जो भरा था, आपके जो चित्र था ना वो धुंधला था, धूमिल था, वो अभी निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। अब अंधेरे में लोगों को दिखने लगा। आपके भीतर में पारक शक्ति प्रकट हो, पारक ज्ञान आ गया। विवेक एक पारक ज्ञान का पुरोगामी है। कहां जाना, क्या करना, ये सब पारक ज्ञान से आपको भीतर में पता लग जाएगा। किस काम के लिए आए हैं अपने, वो भी मालूम पड़ जाएगा। मैं कौन हूं वो भी मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि वो जो मोह माया का जो झूठा मैं था वो निकल गया। कभी झगड़ा होता तो बोलते हैं ना अपने कि तू मुझे जानता है मैं कौन हूं। अरे भाई, तुझे ही मालूम नहीं है कि तू कौन है। स्वयं तुम्हारे को भी पता नहीं है कि मैं कौन हूं, दूसरे का क्या जानेगा वो। इसीलिए जब अपना ये बनावटी मैं निकल जाएगा तो असली जो है उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा आपके रूप में, आपके स्वरूप में। जो असली स्वरूप है आपका, ये बाहर का जो दिखावा है ना, वो रूप तो मिट जाने वाला है, पल पल में रूप छोड़ने वाला है। कभी बचपन में बाल्यावस्था आई, कभी युवा अवस्था आई, कभी बुढ़ापा आया, सब छूटता जाता है। लेकिन जब भीतर में आत्मज्ञान, विवेक ज्ञान, स्वरूप ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो ये रूप, ये स्वरूप कभी रूप नहीं बदलेगा, वो दिन प्रतिदिन निखार लाएगा। आपके स्वरूप में दिन प्रतिदिन निखार लाएगा। और किसका निखार लाएगा? अपने आप की पहचान का। सोचो तो सही, कितनी अवस्था अपनी, कितनी आयु निकल गई अपनी।
अपने संसार को पहचानने में पड़ गए, रिश्तेदारों को पहचानने में पड़ गए, मित्रों को पहचानने में लग गए, यार दोस्तों को पहचानने में लग गए, अपने आप की कभी तलाश नहीं। कितनी बड़ी बेपरवाही है। अपने खुद की तलाश नहीं की आपने, हालांकि वो जन्मों जन्म से अपने लेके आते हैं, तलाश और तृषा दोनों चीज अपने जन्म जन्म से लेके आते हैं। और ये मनुष्य जन्म मिला, आखिरी दाव आया है अपने हाथ में, और ये दाव भी अपनी बेपरवाही में निकल जाएगा तो फिर तो कोई वक्त नहीं आने वाला, फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। ये तो भटकारा मिटाना है, अंतरात्मा को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है, आत्मज्ञान की परख करना है और संसार में एक नया राह शुरू करना है। तो मेरे रैदास कहता है कि एक घड़ी सुमरण करो। एक घड़ी की भी फुर्सत नहीं है अपने पास। तो मेरे सदगुरु को कहना पड़ा मानव जात को कि एक घड़ी सुमरण करो। कितनी? एक घड़ी में पूरा तख्ता बदल जाता है। एक घड़ी में खिलाड़ी जीत जाता है और एक खिलाड़ी हार जाता है। एक घड़ी जीते जीतन हारा। संत विवेकी खेल करे रमे परस्पर रहे न्यारो। हमारे गुजराती में संत देवीदास हो गए, अमर बाई हो गई, 18 साल में ससुर में जा रही थी, सांस लेने आई थी, संत के चरण में पहुंच गई, भजन सुन लिया तो वहीं आभूषण निकाल के अपने सास को सौंप दिया कि मेरा तो असली विषा माई आ गया। अभी आप आपके लड़के को कोई अच्छा कराना, अच्छी लड़की देख के शादी करा देना, मैं तो अभी। हमारे सौराष्ट्र में परब है, वहां देवदास बापू गए, इन्होंने कहा कि बेटा ये तो बहुत कठिन मार्ग है, मैं तो यहाँ दीन दुखियों रोगियों की सेवा करता हूँ, ये रूप में तेरा तो रूपवान है, थोड़ा रूप में रंग लग जाएगा। बड़ी बड़ी कहानी है वो। लेकिन वो अमरबाई मानी नहीं वो बात। उसने कहा कि मैंने तो अभी आपको सदगुरु मान लिया है, अभी मेरे को ये जो रूप है वो रूप का कोई ये नहीं है, क्योंकि ये तो अभी आपके बदन में है, ये तो कच्चा रूप है। मीरा ने भी कहा था ना, पिया पियाला नाम का, पिया पियाला नाम। अमर रंग जो है भीतर में उसको लगाना है। ये उड़ जाए ऐसा रंग में क्या है? इसलिए बहुत ही संतों ने बात बताई है कि मनुष्य देह जो मिला है पूरी सामग्री के साथ परमात्मा ने आपको भेजा है संसार में। कोई चीज ऐसी नहीं है कि आपको किसी से मांगनी पड़े। संसार की सुविधाओं के लिए तो आपको कभी इधर उधर मांगना भी पड़ेगा, लेकिन परमार्थ की प्राप्ति के लिए आपको किंचित कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। आपके भीतर पूरी सामग्री लेके परम तत्व परमात्मा प्रकृति ने आपको संसार में भेजा है। कोई समर्थ पुरुष को सेव, कोई समर्थ पुरुष के शरण में चले जाओ, कोई संत सदगुरु के शरण में चले जाओ, मुक्ति का मार्ग की चर्चा करो और सुमरण करो। सुमरण में बड़ी ताकत है। इसलिए रैदास साहब ने कहा एक घड़ी सुमरण करो, नहीं लागे कलु कलेश। सारे जो कलेश है, सारे जन्मों जन्म के जो कलेश है, जो कटुता है, जो क्रोध है, जो मोह है, सब छूट जाएगा और तंदुरुस्ती इतनी आ जाएगी, आध्यात्मिक तंदुरुस्ती। माया की तंदुरुस्ती तो कभी रही नहीं है, स्थिर नहीं रहती है। परम तत्व परमात्मा की जो प्राप्ति की जो मौज है, उसकी जो धारा है, इसलिए कबीर ने कहा है सतगुरु धारा निर्मल बहती वामे काया दो। कहे कबीर सुनो भाई साधु तब ही वैसे हो। तो सदगुरु की धारा में आप स्नान कर लो। संसार की नदियों के तीर्थ में तीर्था मत समय घुमाओ। आपके भीतर गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, ज्ञान की धारा बह रही है, सदगुरु के ज्ञान की धारा, उसमें आप स्नान करो। और सुमरण करना यही स्नान है।
जीव का सबसे बड़ा जो स्नान है वो सुमरण है, और सुमरण जिसने सच्चा हृदय से कर लिया, एक घड़ी जो आप सत्य हृदय से तन्मय हो जाओ, एक तार हो जाओ, एक लीन हो जाओ, कुछ करो मत। कुछ करने का नहीं बोला है साहब ने, रिजाल साहब ने कहा सुमरण कर लो। किसका? अपने आप का। अपने आप का सुमरण कर लो, शांत बैठे अपने आप को देखो। जो जो सामग्री परमात्मा ने, प्रकृति ने आपको दी है उनको देखो, शांत बैठ के। कोई काम करते हो तो काम करते करते भी अपने आप को देखो। यही सच्चा सुमरण है, अपने आप को देखना, अपने आप को जानना। और ये जिस दिन अपने जान जाएंगे ना, इसलिए यह कहा है प्रभु के दरबार में होवे उज्जवल वेग। जिस दिन ये राह पे आप चल गए ने, उस दिन परमात्मा का वेग, आप सदगुरु बन जाएंगे। आप सदगुरु का स्वरूप पकड़ लेंगे। जो वेग है ने, बनावटी वेग, ये निकल जाएगा। और सच्चा स्वरूप का जो वेग है, वो सच्चा स्वरूप का वेग मतलब परम तत्व परमात्मा का स्वरूप। रविराम का नाम मिट गया, सदगुरु से सदगुरु पाया। इसलिए आप परमात्मा का सुमरण करो, सत्य का सुमरण करो, अपने आप को जानो। और ये मनुष्य जन्म जो मिला है, वो कई जन्मों का जो दाग लगा है, ये दाग को मिटाने के लिए मिला है, मनुष्य जीवन का उद्धार करने मिला है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत। अमृतवाणी पाठशाला की आज बेगमपुरा अमृतवाणी पाठशाला वैसी, और हर राज्य से हमारी संत संगत और गुरु प्यारी सब भक्त गण भी यहाँ पे आए हैं, उनका भी सभी संगत को बहुत 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 धन्यवाद जी। तो आज संध्यावाणी का नाम जप, संध्यावाणी का पाठ, और उसके बाद आरती के बाद सत्संग भी होने जा रहा है। तो आज मैं विनंती करता हूँ स्टेज पे आने के लिए हमारे एक महान मास्टर दर्शन गुरु जी को मैं विनंती करता हूँ। महाराज जी स्टेज पर आगमन करिए, मास्टर दर्शन गुरु जी। स्टेज पे मंच पे आने की कृपालता करें, क्योंकि प्लानिंग पहले थी नहीं, तो एकदम से महाराज जी का हुक्म हुआ। तो जो हाजिरी लगाना चाहते हैं कृपा करके आए स्टेज पर, मिलके हाजिरी लगाएंगे। आइए, शायद आपने कभी पंजाब में सुखमनी साहब का पाठ देखा होगा, 20-20, 25-25 संगत बैठी होती है और शब्द एक ही पढ़ा जाता है, मिलजुल के पढ़ते। तो सभी से मिलते आ जाइए, मिलजुल के। महाराज जी का वचन है ना, रविदास यह ग्रंथ है पढ़ा सुने मन लाए, सभी पदार्थ मिलेंगे इससे सब बर पाए। गुरबाणी इस जग में चानन, करम बसे मन आए, मन रे नाम जपो सुख होए। तो जो अमृतवाणी पढ़ लेते हैं सभी से विनती, आ जाइए मिलजुल कर गुरु। और उस मिशन को प्रैक्टिकली अगर लागू किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मेरी माताओं, मेरी बहनों, द हिंदू कोड बिल जिसके लिए गुरुदास महाराज जी ने संघर्ष शुरू किया था, और गुरु जी अपनी वाणी में लिखते हैं ना, अर्पै नार सिंगार समेत। कितनी मुश्किलें, कितनी दिक्कत मेरी माताओं बहनों ने इस भारत देश में देखी हैं। अगर आप आज़ाद हो तो आज जिनकी पुण्यतिथि है, जो हम उनकी डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, मेरी माताओं बहनों, द हिंदू कोड बिल बाबा साहब आपको समर्पित करके गए। आपको वोट का अधिकार, आपको प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार, आपके लिए पता ना शासन दे जी एक राजा की कितनी कितनी घरवालियाँ होती थी, ये सारा सिस्टम बंद करवाया। तो जिनकी आज पुण्यतिथि है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आइए जिन्हों आज का जो जितना भी प्रोग्राम होगा वो सारे का सारा डेडिकेटेड है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिनका देन हम कभी नहीं दे सकते। जे तुसा ना पढ़ते बाँ असा रुल जाना सी। सोच के देखो, अगर गुरु रविदास महाराज जी बेगमपुरा मिशन ना शुरू करते, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उस मार्ग पर ना चलते, भारतीय संविधान में हमारी आज़ादी ना लिखते,
तो सत्संग जी क्या हाल होना। एक बार मैं फिर से विनती करूंगा, चाहे किसी भी स्टेट से हो, अगर आप अमृतवाणी पढ़ लेते हो तो मंच पे आने की कृपालता करें जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। संविधान शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की श्रद्धांजलि वाते हुए हमारे पिता आज जगत से विदा हो गए हैं। बहुत दुख की बात है। पूरा ब्रह्मांड सोया हुआ था उस दिन, जिस दिन बाबा साहेब का अंतिम संस्कार हो रहा था। आकाश भी रो रहा था, झिमझिम झिमझिम बारिश आ रही थी। हम तो जब छोटे थे, हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन मैं किताब में पढ़ी हूँ, इतना आकाश भी नम हो गया था। इसीलिए हमारी भी आंखें सुबह से नम है, क्योंकि ये मानवता के हित के लिए जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स मनुष्य के लिए लिखकर हमको सुविधा देकर गए, उस सुविधा के आज हम रंग में रंग गए हैं। इसीलिए उनको भावपूर्ण आदरांजलि देते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए मैं आज का नाम जप पढ़ूंगी। जपो सतनाम 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 जी, हर 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 सोहन नाम जी। जपो सतनाम 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 जी, हर 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 सोहन नाम जी। जपो सतनाम 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 जी, हर 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 सोहन नाम जी। जपो सतनाम 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 जी, हर 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 सोहन नाम जी। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सद्गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु घर कात्रस पुणे संत सुखदेव जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। सद्गुरु रविदास शक्ति, सद्गुरु रविदास शक्ति। पारे महाराज जी को मैं विनंती करता हूँ, बहुत अमृतवाणी पाठशाला के लिए बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन अपने समाज को, सभी छोटे बड़े भाइयों को अमृतवाणी सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश पारे महाराज जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। इसके बाद संध्यावाणी जो बोले सो निर्भय दास महाराज की जय। में आनंद ले रहे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी स्टेज पे महान हमारे महाराष्ट्र से भी परिवार है, तो मीनाताई को मैं विनंती करता हूँ आप संध्यावाणी का पाठ लेना है, उसके बाद एक एक शब्द सभी को। संध्या समय की अमृतवाणी। सतनाम सतनाम सतनाम। राग धनसारी अमृतवाणी गुरु रविदास महाराज जियों की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। हम सर दीन दयाल न तुम सर्वपतियार किया कीजय। बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हऊ बल बल जाओ रमैया कारणे कारण कवन बोल रहाओ। बहुत जन्म तिशरत माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो फिर भैयो दर्शन देखे। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम।
चित्त सिमरन करो नैन अविलोकन सरवन बानी सुजस पूर राखो मनसो मधुकर करो चरण हृदय धरो रसना मृत राम नाम बाखो मेरी प्रीत गोविंद शिव जिन घटे मैं तो मोल महंगी लई जिय सटेरा साध संगत बिना भाव नहीं उपजै भाव बिना भगत नहीं होए तेरी भैरव दास एक बेनती हरसु पेज राखो राज राम मेरी जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। मेरी पीत गोपाल सोजन घटे हो मैं मोल महंगे लई तन सटे हो टेक हृदय सुमरन करुणे न लोकनो सवना हरि कथा पूरी राखू मन मधुकर करो चरना चित धरो राम रसायन रसन चाखू साधु संगीति बिना भाव नहीं उपजे भाव बिना भगति क्यों होई तेरी बंदत रविदास राज राम सुनु विनती गुरु प्रसाद कृपा कर न देरी जपो जी सतनाम 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 जी। राग धनासरी एक ओंकार सदगुरु प्रसाद दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे दर्शन दीजे विलंब न कीजे टेक दर्शन तोरा जीवन मोरा बिन दर्शन क्यों जीवे छकोरा माधव सतगुरु सब जग चेला अब के बिछरे मिलन दुहेला धन जो बन की झूठी आशा सत सत भाके जन रविदासा। राग जेतसरी वाणी जगतगुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद नाथ कछ्यो न जानो मन माया के हाथ बिकानो रहाओ तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी हम कैयत कलयुग के कामी इन पंचन मेरो मन जो बिगारियो पल पल हर जीते अंतर पारियो जत देखो तत दुख की राशि अजो न पत्याय निगम भय साकी गौतम नार उमापत स्वामी शीस धरन सहस भगगामी इन दूतन खोल बद कर मारियो बड़ो नीलाज अजह नहीं हारियो रविदास कहा कैसे कीजे बिन रघुनाथ शरण का की लीजे रविदास कहा कैसे कीजे बिन रघुनाथ शरण का लीजे सतनाम सतनाम जय गुरुदेव धन गुरुदेव राग सुही बाणी श्री गुरुदास महाराजों की एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद सहे की सार सुहागन जाने तज अभिमान सुख रलिया माने तन मन देन अंतर राखे अवरा देखन सुने अभाके सोकत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई रहो दुखी दुहागन द्वीप कहिनी जिन नाह निरंतर भगत न कीनी पूर सलात का पंथ दुहेला संगन साथी गवन एकेला दुखिया दर्दवंत दराया बहुत प्यास जवाब न पाया रविदास शरण प्रभ तेरी जो जान त्यू करगत मेरी जपो जी सतनाम 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 जियो। जय गुरुदेव धन गुरुदेव।
रविदास महाराज योग की एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद। मुकंद मुकंद जपहु संसार बिन मुकंद तन होई अवहार। सोई मुकंद मुकत का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे ताके सेवक कहूँ सदा नंदे रहाऊ। मुकंद मुकंद हमारे प्राण जप मुकंद मस्तक निशान। सेव मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल धन लादी। एक मुकंद करे उपकार हमरा कहा करे संसार। बैठी जात वे दरबार तू ही मुकंद जोग जूग तार। बजियो ज्ञान हुआ प्रकाश कर कृपाली ने कित दास। कह रउदास अब तृष्णा चुकी जप मुकंद सेवा ताहु की। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। ज्यो अड़सठ तीरथ नवहवै ज्यो द्वादश शिला पूजावै। ज्यो कूप तटा देवावै करे निंद सब बिरथा जावै। साधिका निंदक कैसे तरै सर पर जानू नरक ही परै रहाऊ। ज्यो ग्रहण करे कुल के तट पर नार सिगारी समेत। सगली श्रीमित श्रवणे नहीं सुने करे नींद कौने नहीं गुने। ज्यो निख प्रसाद करावै भूमदान शोभा मंडप पावै। अपना बिगाड़ गिराना सांडै करे नींद बहुजोनी हंडै। नींद कहा करो संसारा नींदक का प्रगट पहारा। नींदक सोध साध विचारिया कह रविदास पापी नरक सिधारिया। आज दिवस ले बलिहारा मेरे गृह आया राजा राम का प्यारा। टेक अगड़ बगड़ भवन पावन हर जस बैठ हर जस गावन। करु दंडोत चरण पखारू तन मन धन संतन परवारू। कथा कया और अर्थ विचार पुत्र और उनको तारे। कह रविदास मिले नीत दास जन्म जन्म के काटे पास। राग रामकली वाणी श्री गुरु रविदास महाराज जो की एक ओंकार सद्गुरु प्रसादी। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए भाव भाव न दर्शे। लोहा कंचन हिरण होई कैसे जो पारस न परसे। देव संशय गाटी न छूटे काम क्रोध माया मत मस्तरी। इन पंचों मिली लुटे रहाऊ। हम बड़ कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुनी सूर हम दाते। इहो बुध कबहि न नासी कह रविदास सबने संजस। भूल परै जैसे बौरे मोही आधारी। नाम नारायण जीवन प्राण धन मोरे। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। गाएगा लोहा कंचन सम कर देखे भेद भेद समावेगा। जो सुख होवे पारस पर से सो सुखवा को आवेगा। गुरु प्रसाद भई अनुभव मति विषय अमृत सब धावेगा। कह रविदास मिटिया पापर तब वाठवर ही पावेगा। सतना ऐसी लालत तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गोसैया मेरे माथे छत्र धरे। जाकी छोटी जगत कहूँ लागे तापर तो ही डरे। नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। नामदेव कबीर तिरलोचन सदना सैन उतरे। कह रविदास सुनहु रे संतहु हरि से सभे सरे। पिया राम रस पिया रे। अच्छा अभी जो कह दिए तो कर पिया राम रस पिया रे।
भरी देव सूरत कलाली दरिया दरिया पीना रे पीवत पीवत या पा जग भूला हरि रस मही बहुराना रे दर धरि बिसर गयो रविदास उन्मन सदम तुम्हारी रे पल पल प्रेम पियाला चाले छूटे नहीं खुमारी रे। सतनाम। राग केदारा वाणी जगतगुरु साहेब रविदास जियो की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद खट कर्म कुल संजुगत हर भक्ते हृदय नाहे चरणार बिंदन कथा भावे सुपच तूल समान रे चित्त चेत चेत अचेत काहे न बाल्मे कहे देख इस जात ते किह पद हे अमरियो राम भगत अभिषेक राव स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपुरा क्या सराहे तीन लोक प्रवेश अजामल पिंगला लुभत कुंजर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तो क्यों ना तरे रविदास जपो जी सतनाम। सतनाम जी। चवर छत्र के मालिक साहिब कमाल गुरुओं के गुरु धन धन जगत गुरु गुरु रविदास महाराज के पाद कमलों को मेरा माथा लगाते हुए दिल की गहराई से जय गुरुदेव धन गुरुदेव कहता हूँ जी। साथ ही साथ में विश्व गति निशान 108 संत श्री निरंजन दास महाराज के पाद कमलों को मेरा माथा लगाते हुए जय गुरुदेव धन गुरुदेव कहता हूँ जी। साथ ही साथ में अमर शहीद 108 संत रामानंद जी महाराज जी के पाद कमलों को भी जो है माथा लगाते हुए दिल की गहराई से जय गुरुदेव धन गुरुदेव कहता हूँ जी। साथ ही साथ में अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चलते फिरते गुरु गुरु रविदास महाराज उनके अंदर हम नजर आते हैं। 108 संत श्री सुखदेव महाराज जी के पाद कमलों को मेरा माथा लगाते हुए दिल की गहराइयों से जय गुरुदेव धन गुरुदेव कहता हूँ जी। साथ ही साथ में आज हमारे साथ अमृतवाणी पाठशाला के मास्टर जी तरसेन जनंगल जी महाराज जी दिल की गहराई से आपको मैं जय गुरुदेव कहता हूँ जी महाराज जी। और साथ ही साथ में संगत जो उपस्थित है आज इस कातराज रविदास मंदिर के अंदर जो मंच के ऊपर उपस्थित है सबको भी जय गुरुदेव धन गुरुदेव। सब सामने बैठे हैं माता है बहना सबको भी जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। जो गुरु रविदास महाराज के आरती मेरे को लेना है महाराज जी का आदेश हो गया है। जो बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। अरे सो हीरा छाड़ के करे आन की आस ते नर दो जगह जाएंगे सतभाग्य गुरु रविदास सतभाग्य गुरु रविदास। जगत गुरु रविदास महाराज की आरती नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम तेरो आसानो नाम तेरो पुरुषा नाम तेरो केसर ले छिटकारे नाम
तेरो आसानो नाम तेरो पुरसा नाम तेरो केसर ले छिटकारे नाम तेरो अम्बुला नाम तेरो चंदन गस जप जागे कहू तुझ्या रे नाम तेरो अम्बुला नाम तेरो चंदन गस जप जागे कहू तुझ्या रे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेलुले माही पसारे नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेलुले माही पसारे नाम तेरे की जोत लगाई भैयो उजियारो भवन सगला रे नाम तेरे की जोत लगाई भैयो उजियारो भवन सगला रे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम तेरो ताग नाम फूल माल भर अठरा सगला झुटारे नाम तेरो ताग नाम फूल माल भर अठरा सगला झुटारे तेरो किया तुझ्या किया रे नाम तेरा तू ही चवर डोलारे तेरो किया तुझ्या किया रे नाम तेरा तू ही चवर डोलारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे 10 8 8 साठे चारे खानी इहे वरतन है सगल संसारे 10 8 8 साठे चारे खानी इहे वरतन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हरे भोग तुम्हारे कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हरे भोग तुम्हारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे
हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे, नाम तेरो मजन मुरारे। बोले स्वनिर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। आज की आनंद की जय। सद्गुरु रविदास शक्ति, सद्गुरु रविदास शक्ति, सद्गुरु रविदास शक्ति, सद्गुरु रविदास शक्ति। हाथ ऊपर उठना चाहिए भाइयों, क्योंकि ये हमारा पूरा भारत देश के अंदर तीसरा धर्म स्थान है। इस धर्म स्थान से आवाज पूरा पूना शहर में पहुंचना चाहिए। सद्गुरु रविदास शक्ति, सद्गुरु रविदास शक्ति, सद्गुरु रविदास शक्ति। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सभी साथ संगत जी को। ऐसे ही हर राज्य में गुरु की वाणी ऑनलाइन द्वारा घर बैठे अमृतवाणी सीखते हैं, सिखाते हैं। आरती, अरदास, विनंती, भजन बहुत सारा सीख रहे जी। ऐसी ही अमरना है और सीखना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी कर्नाटक से सूर्यकांत टिळेकर महाराज जी। इसके बाद हमारे महाराष्ट्र के महान रमेश पारे महाराज जी को मैं विनती करता हूँ। वो बहुत मेहनत करते हैं और पूरा देश में हमारे रमेश पारे महाराज जी अमृतवाणी पाठशाला सिखाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आज का आपका सत्संग सुनने के लिए पूरी संगत सज्जय है। सद्गुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र आज अमृतवाणी के उपदेश से जो संध्या वाणी के पाठ के साथ ही साथ सदगुरुओं के पावन पवित्र विचारधारा के साथ जुड़ बैठने का मौका मिल रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कात्रज प्रचारक केंद्र की कृपा, जहां से अमृतवाणी पाठशाला की शुरुआत और सद्गुरु रविदास महाराज जी के महिमा छोटे छोटे बच्चे से लेके तो बड़े बड़े बुजुर्ग तक सद्गुरु महाराज जी की कृपा हो रही है। आज बच्चों के साथ नतमस्तक होने का पता नहीं था। जैसे आज हमारे साथ पिछले 20 साल से सद्गुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र इस दरबार मंदिर को 2006 से लेकर आज तक उपस्थित हुए हैं। सेवा करते थे, आते थे, कार सेवा भी चलाते थे। आपने जीवन का कई समय यहाँ पर दिया उन्होंने, तो उनसे भी विनती है कि जब आप अमृतवाणी में आए तो आपको क्या लगा? अमृतवाणी हर हर तेरी सुन सुन हुए परम गति मेरी। साथ ही साथ उनसे विनती है सज्जन श्रीमान भारत जी परमेश्वरी जी, आप 5 मिनट के लिए अपना मनोगत व्यक्त करें, क्योंकि वाणी गुरु शब्द के गुरु है नाम। जब तक सच्चे नाम से विचारधारा से नहीं जुड़ते, जब तक हम अधूरे हैं। तो मैं विनती करना चाहूंगा भारत जी परमेश्वरी छत्रपति संभाजी नगर और उसके बाद मोहन जी पुरुषोत्तम जी भी तैयार रहे। सभी को साथ संगत को जय गुरुदेव जी। आज ये संगत कात्रज तीसरे धाम में बैठी है। ये मंदिर का निर्माण जो हुआ, ये निर्माण होने से जिस साल से निर्माण हुआ उसी साल से हम यहाँ से जुड़े हैं। इस निर्माण में हम महाराष्ट्र वाले ऐसे हैं कि कहाँ पे रविदास महाराज जी का जो प्रोग्राम होता है, हम कहीं भी जाते हैं, सबकी सेवा करते हैं। सेवा करने का ही धर्म हमारा है। हम इस मंदिर से जुड़ने के वजह से हमारे जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ आई है और हम इस मंदिर से जुड़कर हमें बहुत कुछ मिला है। हमारा परिवार भी खुश है, हम भी सारे खुश हैं। और ये रविदास महाराज जी की वाणी है, ये वाणी के ऊपर जो आज चल रहा है, 1 साल 1.5 साल से जो प्रोग्राम चल रहे हैं ऑनलाइन, इसमें किसी को कुछ पता नहीं था। हरि को हर कैसा बोलना है ये हमें सिखाया पाठशाला ने। हरि बोलते थे हम, हरि नहीं बोलने का, हर बोलने का, ये हमें सिखाया पाठशाला ने। पाठशाला चलाते हैं जो रमेश पहाड़ी जी है, दर्शन महाराज जी है, ये चल रहा है जो कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा लाइफ में कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और ये पाठशाला की वजह से आज
हमारे समाज में जो नहीं मालूम था, पता नहीं था, गुरु रविदास महाराज, ये पाठशाला की वजह से पता चला। पंजाब के धरती पे तो सबको पता है रविदास महाराज, महाराष्ट्र में नहीं था पता, इसलिए हम पाठशाला की वजह से हम ये आज रविदास महाराज जी का पता चला है। तो मैं इतना कह के मैं एक भजन बोलना चाहता हूँ। जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज की जय। हर सो हीरा छाड़ के करयान की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभा के रविदास। वाणी श्री गुरु रविदास जी की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब कैसे छूटे प्रभु जी, अब कैसे छूटे तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा। अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोंगे मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भगति कर रविदासा, ऐसी भगति करे रविदासा। अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सत्कारयोग श्रीमान भरत जी परमेश्वरी जी। इन्होंने पिछले 20 साल में से एक सीख ली, जहां यहां से 250 किलोमीटर दूरी पे छत्रपति संभाजी नगर है, जिसका पहले नाम औरंगाबाद था। वहां के ये प्रधान है। सदगुरु रविदास महाराज जी की कृपा हुई। पिछले 15 साल के संघर्ष के बाद 2 कोटी का मंदिर की जगह सदगुरु रविदास महाराज जी की मिली और उसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। इस मंदिर के माध्यम से यहाँ के जितने भी सेवादार थे आकर वहां पर सदगुरु रविदास महाराज जी की साल में 1 बार 2 बार कीर्तन भजन कीर्तन चलता था, सत्संग चलता था संत सुखदेव जी महाराज जी के उपस्थिति में। आज सदगुरु रविदास महाराज जी की कृपा हुई। 6000 स्क्वायर फुट का दरबार साहिब का जगह मिल गई और पहले सिर्फ 2000 स्क्वायर फुट था।
बीचों बीच सिटी के बीच, जहां सदगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र निशान साहिब लगाया है श्री श्री स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी के हस्त। और बड़े पावन पवित्र दरबार को सजाने के लिए शुरुआत हो चुकी है। ये कृपा सेवा की जो विचारधारा के साथ चलेगा गुरु महाराज जी उसे जरूर देंगे, पर तुम्हें भरोसा होना पड़ेगा। इसलिए वाणी करती है तुझे भरोसा ना पड़े इस कारण कल्याण। तुम कंगाल क्यों हो कि भरोसा नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आगे विनंती है, सदगुरु की कृपा पिछले अमृतवाणी पाठशाला के साथ साथ जैसे गुजरात सूरत में भी हमारे भाई मित्र मोहन जी पुरुषोत्तम जी यहाँ पर उपस्थित है, उनके साथ नटवर जी भी उपस्थित है। गुरु की कृपा उन्होंने कितने दिन से पाई और अपने जीवन में प्रकाश उपजो ज्ञान भयो प्रकाश, खुद ही खुद ज्ञान की गंगा अपने हाथ में है, अपने घर में है, अपने गुरु जी के वाणी में है। तो हमें वहां तक पहुंचने के लिए कैसे प्रयास करना पड़ेगा। तो हमारे साथ उपस्थित है, तो मैं उनसे भी विनती करना चाहता हूं 5 मिनट का आपने भी समय लेना है, अपने खुद की शेयरिंग बतानी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सदगुरु रविदास महाराज जी के विचारवंतों का है, ये संत महापुरुषों का है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने पिछले 15 महीने 18 महीने में सदगुरु की कृपा प्राप्त की, वाणी के साथ जुड़े, क्या वाणी के साथ सीखे हो ये भी जरूरी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी विनंती है, सामने आए सत्कार योग श्रीमान मोहन जी पुरुषोत्तम जी। जय गुरुदेव। सभी गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। हमने तो कभी गुरु रविदास महाराज जी की वाणी का नाम भी नहीं सुना था, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ श्री गुरु रविदास महाराज जी का। और दूसरी बात, जो हमको इस अमृत वाणी से जो जोड़े हैं, तो श्रीमान जी रमेश पहारे महाराज जी और डॉक्टर तरसेम जी महाराज जी, ये अगर नहीं होते तो शायद मुझे अमृतवाणी का कुछ ना कुछ जो भी मुझे ज्ञान मिला है, ये इन दोनों महान हस्तियों की ही देन है। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा बोलना आता भी नहीं है। तो मैं तो सभी साध संगत जी से भी विनती करना चाहता हूँ कि अब अमृतवाणी का पाठ और ये ऑनलाइन जो जुड़ती है पाठशाला, इसमें आप जुड़े और घर घर तक ये अमृतवाणी की, रविदास महाराज जी की वाणी घर घर तक पहुँचे, बस मेरी यही एक विनती है। और ये जो कात्रज पुणे में जो श्रीमान जी 108 सुखदेव जी महाराज जी, इनके आशीर्वाद से ये अमृतवाणी पाठशाला का आयोजन चलता है, मैं भी उनको कोटन कोट प्रणाम करता हूँ। जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। पुरुषोत्तम जो गुजरात सूरत से है, साथ ही साथ गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु की वाणी तक पहुंचना कोई मामूली निश्रमों का ही काम है। जो सदगुरु रविदास महाराज जी के सच्चे सुरमे बनकर सदगुरु रविदास महाराज जी के सच्चे पावन पवित्र जो सुख का सागर है, गुरु प्यारी साध संगत जी, सुख सागर के साथ पूरे परिवार के साथ पुरुषोत्तम जी का परिवार जुड़ा है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लगी हुए चिर भय दर्शन। कई जन्मों की पुण्याई है, जिस कातरज गुरु घर में हम आते हैं, कुछ ना कुछ तो भी यहाँ से चुन चुन के एक एक मोती ले जाना है। गुरु ज्ञान की गुटकियाँ, गुरु ज्ञान की यहाँ पर गुटकी मिलते छोटे छोटे, जरूर आप ले जाइए और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने कौम को जगाइए। और यही उपदेश देने के लिए 2000 किलोमीटर से चलकर हमारे संत महापुरुष आते हैं संगत को एक नया उपदेश देने के लिए। और यही उपदेश देने के लिए समाज भी यहाँ पर भरोसा से यहाँ पर जमा होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी कि गुरु रविदास महाराज जी के प्यारे आ रही है, गुरु रविदास महाराज जी के
गुरु प्यारे आ रहे हैं और गुरु प्यारे आते ही संदेश वो देंगे, क्यों ना हो साल में एक बार गुरु जी आते हैं, पर आस्था बहुत होती है गुरु प्यारी संगत जी। मैं आगे नटवर जी, इनसे भी विनती है कि आप अपना 2 मिनट का समय दें। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी, गुरु भी प्यारी साथ संगत जी। हमें सुख सागर क्या है, अमृतवाणी सटीक क्या है और गुरु रविदास महाराज जी के जो 40 शब्द है इनके बद्दल हमारे को कुछ पता नहीं था। हमें अमृतवाणी पाठशाला से ये सब कुछ पता चला और गुरु रविदास महाराज जी के शब्दों से, गुरु रविदास महाराज जी के विचारों से जुड़ने का सौभाग्य हमारे को श्रीमान रमेश पहारे महाराज जी और श्रीमान दर्शन महाराज जी, इनके द्वारा हमें इस गुरुवाणी से जुड़ने का सौभाग्य मिला और गुरु रविदास महाराज जी से विचारों पे जुड़ने का बहुत सौभाग्य मिला। और आज हमारा परिवार बहुत सुखी है। जब से हम इस रविदास महाराज जी के विचार से जुड़े तब से हमारे घर में आनंद ही आनंद है। और सबसे विनती है मेरी अपने समाज बांधियों से कि आप भी गुरु रविदास महाराज जी का जो पाठशाला चलती है अमृतवाणी पाठशाला, इसमें जुड़े और अपना जीवन पावन पवित्र बनाए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज जी। इससे ज़्यादा हमारे को कोई ज़्यादा आता नहीं। इसके पहले तो कभी मैंने माइक भी हाथ में पकड़ा नहीं, लेकिन ये सौभाग्य मेरा कि मैं आज महाराष्ट्र के धरती पर कात्रज पुणे में आज रमेश पहारे महाराज जी के और दर्शन जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर मैं माइक हाथ में देकर आप सभी के सामने मैं हिम्मत बढ़ाते हुए आपको बोल रहा हूँ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय संविधान। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सद्गुरु रविदास महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री रविदास शक्ति, डॉक्टर भीमराव ज्योति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ज्योति। श्रीमान नटवर जी गुजरात के दरबार साहिब के सेवादार हैं और आज पहली बार उनको सदगुरुओं के पावन पवित्र जो धरती है, जो संतों की भूमि है महाराष्ट्र के पुणे, वहां पर खुद को सौभाग्य मिला कि सदगुरु रविदास महाराज जी के बच्चे आज गुरु रविदास महाराज जी को महिमा को बोलने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सेवा की गुजरात में और संतों की भूमि में जो कात्रज पुण्य में उनको मौका मिला, मैं उनको बहुत बहुत आज गुरु प्रसाद मिला उनको। तो महादेव जी भी श्रीमान उगद सूरत गुजरात के सेवादार हैं, उनसे भी जरूर है कि आप भी 2 मिनट के लिए जरूर आए। अपने जीवन के गुरु रविदास महाराज जी के विचारधारा के साथ जैसे भी आपको मौका मिला है वाणी के साथ जुड़ने का, यही गुरु घर है कात्रजपुरे, जहां से हमारे निर्माण और हमें गुरु रविदास महाराज जी का ज्ञान हो रहा है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, अमृत वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होए परम गति मेरी, सुन सुन के परम गति होती है गुरु प्यारी साथ संगत जी। तो ये उगद जहाँ सूरत गुजरात के मंदिर के मुख्य सेवादार हैं, इनसे भी विनती है कि अपने 2 मिनट का वो समय ले और अपने जीवन का मत व्यक्त करिए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सभी साथ संगत जियों को। महाराज जी, जैसे नटवर महाराज जी ने कहा है कि आज पहली बार हमें ये मौका मिल रहा है। आज तक हम स्टेज पर भी नहीं चढ़े महाराज जी, और हमें बोलने का मौका भी नहीं मिला है कि जैसे हमें कुछ आता भी नहीं है। वो कॉन्फिडेंस जो मिला है हमें गुरुवाणी से ही मिला है, जो हमें ऑनलाइन पाठशाला में जुड़ते हैं महाराज जी। तो यहाँ तक यह प्लेटफॉर्म तक आने की हिम्मत भी ऑनलाइन पाठशाला से ही मिलती है महाराज जी। तो यह कार्य और यह शुरुआत जो इन्होंने की है, जो रमेश पहारे जी महाराज जी है, तरसेन जी महाराज जी है, ये बहुत ही इनके शब्द नहीं होते सुनने के लिए। जैसे गंगा में नहाने लोग दूर दूर जाते हैं, तो यहाँ रोज की गंगा बहती रहती है और उसमें डुबकी लगाने का जो सौभाग्य मिलता है, ये हमें श्री गुरु जो ऑनलाइन पाठशाला चलती है उसमें रोज आप गुरु गंगा में नहा सकते हो महाराज जी। और हमें जो ये मौका मिला है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा महाराज जी, और एक ही अपनी गुरुवाणी को समाप्त करते हुए जयकारा लगाऊंगा। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज
की जय। जय गुरुदेव। खूब खूब धन्यवाद रमेश पहारे महाराज जी का जो हमें यह मौका दिया महाराज जी। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। आप भाग्यशाली हो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो गुरु के प्यारे यहाँ पर बैठे हैं। हमने नहीं बुलाया आपको, आपने गुरु रविदास महाराज जी के आस्था के साथ जुड़कर आए हो। आप गुरु के सच्चे प्यारे हो, जो गुरु पे प्यार करते हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, कितने लोग हैं समाज में, इतने ही लोगों के कानों में गुरु रविदास महाराज की गूंज जा रही है। ये कृपा है। और संत महापुरुष बैठे स्टेज पे, जो गुरुओं की ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को भव सागर के पार ले जा रहे गुरु प्यारी साध संगत जी। तो मैं धन्यवाद दूंगा मास्टर त्रिशेम जी गुरु जी को भी। उन्होंने काफी मेहनत के दौर में संगत को, समाज को अपने तन मन से सदगुरु की कृपा से अपनी सेवा चला रहे हैं। ये सेवा होनी चाहिए गुरु प्यारी साध संगत जी। सदगुरु की सेवा सफल है। जो सो करे चित्त लाई। जो सच्चे मन से सदगुरु की सेवा प्राप्त करेगा तो आपको उसका फल मिलेगा, पर फल कारण सेवा ना करे। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं साथ के लिए काम ना करो, आनंद रूप में काम करो। वो परमानंद देने के लिए वो परमात्मा बैठा है। तुझे भरोसा होना चाहिए मन का। मैं आगे विनती करना चाहूंगा सदगुरु के पावन पवित्र इस गुरुघर अमृतवाणी प्रचारक केंद्र कात्रज पुणे के माध्यम से प्रचार करते हुए अखिल भारतीय रविदास धर्म युवा संगठन के अध्यक्ष बनकर सदगुरु रविदास महाराज जी के प्रचार एवं धर्म के प्रचार के साथ भी जुड़कर अपने जीवन को, अपने समाज को जागृत कर रहे हैं। तो मैं सब में पहले विनती करना चाहूंगा कि हमारे मसीहा महाराष्ट्र को एक नए रूप में जोड़ने के लिए, नया अमृतवाणी विचारधारा के साथ जोड़ने के लिए पिछले 25 साल से संघर्ष था हमारी से। आज उपस्थित हो चुके हैं अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन अध्यक्ष संत सुखदेव जी महाराज जी भी उपस्थित हो चुके हैं। तो मुझसे विनती है कि महाराज स्टेज की तरफ आए। महाराज स्टेज की तरफ आए। चलो बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की जय। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, युवा रविदास धर्म संगठन अध्यक्ष मोतीलाल जी कामले जी, जो सदगुरु रविदास महाराज जी का गुरुघर प्रचारक केंद्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। हाँ जी, बाद में पहले युवा को नंबर लगाया पहले। तो युवाओं में से मैं विनती करता हूं मोतीलाल जी कामले सदगुरु की कृपा प्राप्त करें। 5 मिनट का समय आपके लिए भी। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रविदास विचार मंच पे उपस्थित सभी संतगण एवं अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी कौम के मसीहा संत श्री 108 संत श्री सुखदेव जी महाराज, इनके चरणों में नमन करते हुए प्रवचन एक अलग बात होती है और भाषण एक अलग बात होती है। दोनों का लहजा अलग होता है। प्रवचन जो करते हैं उनकी वाणी में ज़्यादा मिठास होती है, और जो भाषण करते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनकी वाणी की कुछ अलग लहजा होता है। मैं प्रवचनकार नहीं हूँ, लेकिन वाणी के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्योंकि महाराज को समझना है तो पहले वाणी को समझना पड़ेगा। मणिचंगा तो कटौती में गंगा, मणि पूजा मणि धूप मणि से सरल स्वरूप, हर सोई रछाड़ी के करयाण की आस्ते नर दो जग जाएंगे सतपा के रविदास। का काशी का मथुरा का द्वारिका हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। पराधीन ता पाप है जान ले रे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे प्रीत। पराधीन वो बेदीन है, रविदास दास पराधीन को सभी समझे ही है। सांच बराबर तपने ही झूठ बराबर पाप, जाके रिधियां सांचे ताके गुरु आप। ब्राह्मण मत पूजिए जो हो गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो हो गुण प्रवीण। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिला सबन को अन्न, छोड़ बड़ो सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। नाम तेरे की जोत लगाई भयो जा रे भवन सगला रे, मुसलमान सो दोस्ती हिंदू संकर प्रीत। रविदास ज्योति सब है प्रभु की सब है अपने मित्र। मस्जिद सो कुछ नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दूहुमा अल्लाह राम नहीं कह रविदास चमार। तो में अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा,
चौपे हम न पाप करंता अहे अनंता पतित पावन नाम कही छोड़ता जाति भी ऊंचा पाति भी ऊंचा ऊंचा जन्म हमारा राजा राम की सेवा ने की नहीं कह रविदास हमारा ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवास गुसैया मातु छत्र धरे ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे जात जात में जाते जो लो केलन में पात रविदास ना मानुष जुड़ सके जो लो जातन जात जात पात के फेर मही उर्जिरे सब लोग रविदास मनुष्य तक खाते जात करो। वाणी जो अपनी मुख अवगत हो, मराठी में एक कहावत है, नाका विना नती यानी अर्था विना पोती वाचू नये। यानी कि यदि हमारी नाक है तो उसको नथ से सोने से जड़ा जा सकता है, बगैर नाक की नथनी अच्छी नहीं लगती है। और जिसको मतलब नहीं समझता वो धर्म ग्रंथ ना पढ़े, यदि पढ़ता है तो उसको आप मतलब समझ के पढ़े। वाणी जब भी हम पढ़ते हैं उसके साथ साथ उसका मतलब भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम नहीं जानेंगे उसके नक्शे कदम पे चलना हमारे लिए मुश्किल होगा। हमें जानना ज़रूरी है। मानना बात एक अलग होती है। मानना जो चीज़ नहीं है, अस्तित्व में जो चीज़ नहीं है उसे हम मान सकते हैं। यदि जो अस्तित्व में जो चीज़ है उसे हमें मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे जानना पड़ता है। यदि हम जानते हैं तो उसे आत्मसात कर सकते हैं, उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम जो चीज़ ग्रहण करेंगे तो उससे हमें लाभ होगा, और हम ग्रहण करेंगे हमें लाभ होगा, तो हम हमारे समुदाय को, हमारे समाज को, हमारे कौम को, हमारे बच्चों को उसका लाभ अवश्य दे सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मैं बड़का कुलीन पंडित मैं जोगी सन्यासी। बात सीधी सी है, मैं बड़का कुलीन पंडित मैं जोगी सन्यासी। हमारे अंदर जो अहंकार है, मैं बड़का मैं बड़ा, ये सब लोगों के अंदर होता है। जिसके अंदर का ये मैं बड़ा मर गया वो गुरु के नजदीक पहुंच गया। उसने वाणी का सही मायने में मतलब समझ लिया, वो आध्यात्म के नजदीक आ गया। मैं बड़का मैं बड़ा, मैं कुलीन मैं पंडित, मैं बहुत बड़े कुल से हूं, इसका भी अहंकार रहता है आदमी को कि मैं इस कुल से नहीं हूं, मैं इस कुल से हूं, मैं उस कुल से हूं, इसका भी अहंकार रहता है। मैं बड़का कुलीन पंडित मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे बहुत पता है, मुझे बहुत पता है, इसका भी गर्व रहता है। ये तो बात कुछ अलग, लेकिन मैं बड़का कुलीन पंडित मैं जोगी सन्यासी, जो सन्यासी है मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूं, इसका भी अहंकार लोगों में रहता है। मैं मरा मन मरा मर गए शरीर, इच्छा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। जब तक हमारे अंदर का मैं मर नहीं जाता तब तक आप भक्ति के रूप में, आस्था के रूप में रविदास जी महाराज जी की वाणी के साथ या अपने अंतर मन में नहीं जा सकते हो, भगवान के नजदीक भी नहीं जा सकते हो। किसी फिलोसोफर ने बहुत बड़ी बात कही है, समझ सके तो समझ लो, मैं भीतर गया मैं भीतर गया। शब्द एक ही है, अंतर बहुत बड़ा है। मैं भीतर गया मैं भीतर गया। जब तक मैं अपने अंदर ना जा सकूं, मैं अपने आप को ना जान सकूं, तो मैं तर नहीं सकता। ये भवसागर तो बहुत दूर की बात है वो पार होने की। जब तक हम अपना मैं नहीं छोड़ेंगे तब तक हम खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। बात समाज की, बात अपने कौम की बहुत अलग है। यहाँ से हमें यही सीख के जाना है जब भी हम अपने गुरु घर में जाएंगे कि हमारे अंदर का अहंकार हम बाहर छोड़ेंगे। अंदर जो गए हैं सभी गुरु प्रेमी हैं, सभी गुरु के बच्चे हैं, ये सोच के जाए। बस मेरी आपसे यही विनती है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सो निर्भय जगत गुरु सदगुरु गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सर्वप्रथम मैं
धन धन जगत गुरु सदगुरु गुरु रविदास महाराज जी, इनके चरणों में वंदन करती हूँ। और कात्रज धाम पुणे तीसरे धाम जो है, हमारे अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के हमारे सम्माननीय मार्गदर्शक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय सुखदेव जी महाराज, इनके चरणों में वंदन करती हूँ। और उनका तहे दिल से मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ कि सुखदेव महाराज जी ने जिस तरह से हम सबको एक कड़ी में बांध के रखा है, पूरे भारतवर्ष को नहीं तो पूरे विश्व को भी उन्होंने हम सबको बांध रखा है। और जो हमारे सदगुरु जगत गुरु गुरु रविदास महाराज जी हैं, उनके विचारों को पूरे विश्व में फैलाने का काम, उनके विचारों को हम सब अज्ञान लोगों से अवगत कराने का काम हमारे सुखदेव महाराज जी करते हैं, तो उनको शतकोटि प्रणाम। और आज दुख की बात भी है कि जिस महामानव के वजह से हजारों सालों की गुलामी की बेड़ियां हम लोगों ने तोड़ दी थी, उस महामानव का महापरिनिर्वाण दिन है, तो उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। क्योंकि उनके बिना जगत गुरु गुरु रविदास महाराज जी का मिशन बेगमपुरा जो है, उस मिशन बेगमपुरा को सही मायने में किसी सपूत ने, किसी लाल ने अगर वो कार्य पूरा किया होगा तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है। तो उस विश्व रत्न जी को मैं शतकोटि प्रणाम करती हूँ। और आज जो यहाँ पर तीसरे धाम कात्रज पुणे में पूरी संगत यहाँ आई हुई है, और मुझे रमेश भैया ने कहा है कि अमृतवाणी से क्या परिवर्तन हुआ और क्या नहीं और कैसे, तो बड़ी ही सुंदर बात है। हम पिछले साल 6 दिसंबर को यहाँ पर आए थे और सुखदेव महाराज जी हमारे यहाँ तो आते ही रहते हैं, हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से गुरु रविदास महाराज जी के विचारों का ये है, उसी तरह प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, और सुखदेव महाराज जी हर तबके को उससे रूबरू करवाते हैं। तो वो आए थे हमारे यहाँ और उन्होंने हमें काफ़ी बार लिंक भेजी, ये हुआ, पर संयोग की बात थी कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, ऐसे बोलते हैं। तो वो किस्सा अपने समाज की तो है ही है। तो शायद मेरे इतने सालों से मैं गुरुजी के इसमें हम लोग काम करते थे पूरे नागपुर जिले में, पर हो सकता था उस गुरु, फिर भी हमको सदगुरु गुरु रविदास महाराज जी के बारे में उतना ज्ञान नहीं था। पर एक इसमें हमें ऐसे ही जा रहे थे हम एक कार्यक्रम से, तो हमें रमेश पहारे भैया मिले। हम ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ वो 6 दिसंबर को मिले थे, पर हम उनको इतना नहीं समझ पाए थे। पर एक कार्यक्रम में गए तो वहाँ हम लोग ऐसे ही वहाँ से रिटर्न आ रहे थे, एक मृत्यु पूर्वी भोज था, बहुत ही अजीब कंसेप्ट था, तो उसको देखने हम गए थे। तो वहाँ से आते वक्त औरंगाबाद की ट्रैवल्स में भैया भी बैठे थे, मैं नागपुर के लिए बैठी थी, और वहाँ आए और हम लोग चाय पीने, मैं और कुणाल मेरा बेटा उतरे, तो वहाँ पर हमको रमेश भैया दिखे। उस वक्त वो पूरा फेटा वेटा बांध के थे, पर उसके बाद नॉर्मल कपड़े में थे, तो मैं थोड़ा पहचानने में, वो मुझे देख रहे, मैं उनको देख रही। पर फिर हमारी बात हुई तो उन्होंने बड़े इससे कहा कि आप यहाँ थे, तो मैंने कहा हाँ। और वहाँ हमारी 2-3 घंटे की जो चर्चा हुई और उन्होंने हमें बताया कि गुरु महाराज जी के बारे में क्या महत्ता है और किस तरह से हमें कार्य करना हो। तो वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ हमारा, और उसके बाद सुखदेव महाराज जी ने जो लिंक भेजी थी उसे मैंने ओपन किया, और फिर हमें दर्शन मास्टर तरसेम जी के हुए। तो ऐसा योग हमारे साथ बना। और ये जो हम बोलते हैं कि तरसेम महाराज जी और रमेश पहारे भैया की वजह से हम सदगुरु गुरु रविदास महाराज जी के विचारों से जुड़ पाए, और सही मायने में शुद्धिकरण के साथ हम इस क्लास से जुड़ पाए। और एक ही का बात कहना चाहूँगी साथ संगत जी, आज बहुत खास दिन है, हम सब के लिए दुर्भाग्य वाला भी दिन है कि आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, एक ऐसे माँ के पेट से एक लाल ने जन्म लिया, और इस भारत में कोई लोगों की कमी नहीं है, कोई लोगों की कमी नहीं है, पर बहुत कम लोग हैं जो दूसरे को दर्द को महसूस कर सकते हैं, दूसरों के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे, पर उनके मिशन को आज वो नहीं है, पर उनके मिशन जो हमारे
लोगों के लिए था, हम जो पिछले समाज से, पिछले से भी पिछले समाज के हम लोग थे, और हम लोगों के लिए जो उन्होंने एक इंसान कह के जो जन्म हमको यहाँ जीने का जो अधिकार दिया, जिस संविधान ने दिया, जिस गुरु महाराज ने हमको यहाँ पर जोड़ा है, उस मिशन को पूरा करने के लिए हमें प्रचारों की ज़रूरत है। क्योंकि बाकी समाजों में हम देखते हैं कि प्रचारों की वजह से ही उस धर्म में, क्योंकि अगर किसी समाज का ये है, इस भारत देश की दुर्दशा ये है कि धर्म का विकास के लिए हमें धर्म का आधार लगता है। सच में ये गलत है, पर करें क्या? तो हम कहाँ जाए? ना हम इधर जा सकते हैं, ना हम बुद्ध धर्म को अपना सकते हैं, ना हम हिंदू कहलाते हैं, तो हम जाए तो जाए कहाँ? यानी बीचधार में हमारी नैया फंसी है। पर जो अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन ने जिस तरह से उस डूबी हुई, भटकी हुई नाव में हमको एक किनारा दिखाया, और हमारे सुखदेव महाराज जी ने अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन की जो स्थापना की, और उसके अंतर्गत हमारा खुद का धर्म जो रविदासिया धर्म हम बड़े गर्व से कहते हैं, उस धर्म का प्रस्तावना की। और आज अगर मुझे किसी ने कहा है, ये बात अलग है कि अभी भी वो संविधानिक वो मान्यता हमें मिली नहीं है, पर अगर इसी तरह हमारा कारवां चलता रहा तो एक दिन रविदासिया धर्म को भी मान्यता मिलेगी। पर कब मिलेगी? जब हम मिशन गुरु रविदास महाराज जी का बेगमपुरा मिशन, जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा को लेके चलेंगे। पर इस विचारधारा से अवगत कौन कराएगा? अवगत कौन कराएगा? वो तो नहीं करेंगे जिनको 2 वक्त की रोटी खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। हमारा पेट भरा है ना। पे बैक टू सोसाइटी, इतना अच्छा कंसेप्ट हमें मिला है कि आप जो कमाए वो समाज के लिए हमको देना है। तो देना है तो वो कौन करेगा? तो हमारा दायित्व है कि हमें प्रचारक बनाने होंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे सुखदेव महाराज जी का विशेष तो कि उन्होंने इस अमृतवाणी पाठशाला का निर्माण किया, और निर्माण करके हमें 2 हीरे दिए। मैं हीरे ही कहूँगी, मास्टर तरसेम जी और रमेश पहारे भैया। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि इन्होंने हम जैसे जिन्हें गुरु रविदास महाराज जी के विचार इतना नहीं पता था, इतना ज्ञान नहीं था, सुखदेव महाराज जी अकेले महाराज जी कर रहे थे, पर उनके कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा था। वो बोझ को दूर करने के लिए प्रचारों की जो टीम तैयार करनी थी, और जो इन 2 महानुभाव ने बड़े ही प्यार से हम प्रचारों को तैयार कर रहे हैं। और प्रचारों को तैयार करके वो प्रचारक बाहर रुकना नहीं चाहिए। मेरी विशेष यह है कि प्रचारक जो भी बन रहे हैं हमारे गुरुवाणी में, अमृतवाणी में, तो उसमें एक ही बात मैं कहना चाहूँगी, मुझे पता है सबसे एक बार जानबूझ के बोलना है, क्योंकि महाराज जी, सुखदेव महाराज जी यहाँ बैठे हैं, आप सभी अच्छे वक्ता यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ हमें माला खरीद के नहीं जाना है कि गुरुवाणी का मैं घर जाऊं और मैं माला जपते हुए बैठूं। ये इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है जो आपने गुरुवाणी सीखी है, अमृतवाणी सीखी है, वो हमारे लोगों तक पहुंचाना है जो यहाँ आ नहीं पाते हैं, कुछ कारणवश नहीं आ पाते हैं। तो प्रचारों के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये माला न जपने वाले हमको बनना नहीं है, तो हमें सही मायने में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचारक हमें बनना है। इतना ही कहूँगी। और आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही लीलाताई और ये तो ज़रूर ये आए, सामने आए। और एक ही बोलूँगी, हमारे भारत भैया है, सभी है, बहुत खुशी हुई मुझे आप सबको यहाँ देखकर कि अमृतवाणी से एक फ़र्क ये हुआ गुरुजी कि मुझे पढ़ना नहीं आता था, मगर शुद्धिकरण के साथ मैं अमृतवाणी से जुड़ी, और मैं अमृतवाणी से जुड़कर आज मैं भी लोगों का शुद्धिकरण कर पा रही हूँ। ये सौभाग्य मुझे आप दोनों की वजह से मिला, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुखदेव महाराज जी, आपके लिए हम हमेशा तैयार है, सज्ज है। बस एक ही बात बोलूँगी फिर से कि माला जपने वाले प्रचारक ना बने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बाबा साहब के और परम पूज्य हमारे सदगुरु गुरु रविदास महाराज जी के विचारों के सही मायने में प्रचारक बने। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, आखिरी में एक ही बात बोलूँगी कि अपने आप को कभी किसी से कम मत आंकिए। मैं बहुत बार देखती हूँ बहुत सारे शुद्धिकरण की क्लास में कि हमें नहीं आता है और अपने आप को कम समझते हैं।
तो कभी अपने आप को कम ना समझे। बस यही बोलूँगी, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ एक ही लाइन, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। हमको मन की शक्ति देना, तो अपने आप को कम मत समझिए। आप बाबा साहब के और गुरु रविदास महाराज जी के वंशज है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, धन्यवाद। और सो निर्भय जगत गुरु सदगुरु गुरु रविदास महाराज की जय। मैं कभी ऐसे सभा में गई नहीं और 4 लोगों में कभी गई भी नहीं और कभी बात भी नहीं। गुरु महाराज की कृपा है कि आज मैं आपके सामने 2 शब्द बोल रही हूँ। बस मुझे ये अमृतवाणी पाठशाला से जो मिला है वही आपको बताना है। रमेश पारे महाराज जी है, चंद्रकला ताई गायकवाड़, और ये पंजाब वाले महाराज जी, इनका तो नाम मुझे बताना भी नहीं आता है। बस ऑनलाइन पाठशाला पे मैं उनको देखी थी और आज सामने देख रही हूँ, मुझे खूब आनंद भी मिला है। मेरी अभी उम्र 35 साल हो गई, अभी तक मुझे गुरु महाराज का कुछ मतलब ये पता नहीं था। और मेरे बच्चे अभी एक 3री क्लास में जाता है और ये 2 बच्ची है मेरी, उनको गुरु महाराज का प्रसाद मिला है अमृतवारा पाठशाला में से, और उन पे कृपा हुई है, यही मुझे खूब खूब आनंद है। और उनको अभी पाठ, गुरु महाराज की आरती, अरदास, सब वाणी का अमृत रस उनमें, उनके मन में आ गया है। इसलिए मुझे खूब खूब मतलब मेरे मन को खूब शांति मिली। और गुरु महाराज का प्रचार ऐसा ही हो जाए और सबको गुरु महाराज के ऑनलाइन पाठशाला में आना चाहिए। जो वाणी का रस है वो किसी को भी पता नहीं था, पर वाणी के माध्यम से सबको पता चल रहा है और सब इससे जुड़े और अपने जीवन को सफल करे। बस यही गुरु महाराज के चरणी प्रार्थना है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु रविदास महाराज की, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। देखो बहुत खुशी की बात है, यहाँ पर जिसको वाणी बोलने के लिए नहीं आता था वो आज वाणी बोल रहे हैं। ये सिर्फ हमारे मन की भावना है, और जो मन से एक रूप होता है वो पूरी दुनिया को जुड़ा सकता है। और वही आज काम हमारे महाराज जी ने, सुखदेव जी महाराज जी ने किया है। आज तुम किधर भी जाओ प्रोग्राम के लिए, तुम्हारे गांव के लोग, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के लोग आएंगे, इसके अलावा कौन आता है वहां पर? उधर ही प्रचार करते हो तुम। लेकिन ये पुणे जगह ऐसी है, हर प्रांत के, हर धर्म के, हर समाज के लोग इस पुणे में रहते हैं। लेकिन इस पुणे में ये 3रा धर्म स्थान जगह विख्यात है। इस पुणे में हर साल 7 दिसंबर को पूरे देश से लोग आते हैं। ये सुखदेव जी महाराज जी की हमारे ऊपर कृपा है। तो हर एक प्रांत का हर एक आदमी हमको बोलता है और हमारे से बातचीत करता है। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये बच्चों ने गुरु महाराज जी की बानी सीखी है, कोई 2री में है, कोई 1ली में है। ये हमारे मतलब जब से हम स्टार्ट हो गए, मैं छोटा ही था, महाराज जी के पास आया था तब, अरे महाराज जी के कारण मैं इधर तक ऐसा बोल रहा हूँ। ये किसकी कृपा है? हमारे ऊपर सिर्फ सुखदेव जी महाराज जी की कृपा है। आज मेरे को जैसे बिल्ली रहती है, बिल्ली को पहले मंजिल पर नीचे डाल दिया तो चारों पैर के ऊपर खड़ी चलती है, वैसा हमको उन्होंने तैयार कर दिया। किधर भी डालो हम तैयार, वैसा सबको तैयार होना है। चाहे इधर टॉयलेट साफ करने के लिए लगाओ, चाहे सत्संग प्रवचन करो, मतलब जोरों से लेकर 100 तक हमारा काम होना चाहिए। यही हमारी सेवा, इसके अलावा दूसरा कोई भी कुछ भी नहीं करने के लिए हमारे लिए नहीं है। किंतु हमको नाम के लिए होना मांगता है, हमको नाम चाहिए, हमारा नाम इधर पुकारना चाहिए, मेरा फोटो आना चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। कर्म से आदमी बड़ा बन सकता है। इसका पूरा उदाहरण सुखदेव जी महाराज जी है। लातूर के इस स्टैंड पर वो भीख मांगते थे, यहाँ पर महाराष्ट्र में, लातूर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जीरो से लेकर बाहर जाके आकर आज पूरे दुनिया को, समाज को जोड़ने का काम किया। ये तैयार होता है और वही हमारे लिए आदर्श है। तो उन्होंने बोले कि हमारे घर में महाराज जी की वाणी चलती है, मैं पूरे दुनिया में प्रचार करता हूँ, लेकिन मेरे घर में भी ये होना चाहिए। मैं तैयार होकर अकेला फायदा नहीं। तो हर संडे ये जो बच्चे हैं, ये महाराज जी के छोटे बेटे के लड़का है और बड़े बेटे के लड़के दोनों,
तो ये भी गुरु महाराज जी की वाणी अभी अच्छी तरह से करते, आरती करते, वाणी करते। तो बोल रहे थे मैं भी आज गाऊं, मैं भी इधर करूं। मैं बोलो चलो इधर गाएंगे सबके सामने। तो आज ये जो छोटा ये विराज है, लेकिन अभी इनके मुंह से सुनो कि महाराज जी की वाणी क्या होती है। हम तो सब सुनते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हमको आज तक अभी तक पता नहीं अंदर। तो आने वाले समय में हमारे भी बच्चे फॉरेन महाराज की, संत श्री रामानंद महाराज की, सर्व संत समाज की, गुरु शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। घर सोइया छाड़ के कल्याण की आस, तेनर दो जग जाएंगे सब बाके अरदास। ऐसा चाहूं राज में जामिले सब अन्न, छोट बड़ो सब संभव से रविदास रहे प्रसन्न। तो ही अंतर कैसा कनक कटक जलद रंग जैसा, जो पे हमना पाप करता है अनंता। पतित पावन नाम कैसे उनता, तुम जो नायक अजो अंतर जामी। प्रभु तेजी जानी जे जनते स्वामी, शरीर राधे मुँह को बिछा दे। रविदास समुद्र समझावे को संत प्राण सद्गुरु ज्ञान जाने, संत देव देव संत संगत संत खतारसु, संत प्रेम माज दीजे देव देव। संत को आचरण संत च मार्ग, संत को ओलग ओलग और एक मार्ग भगत चिंतामणि। जेनी लिखियो असंत पापी सनी, रविदास मने जो जान सुजान, संतर अनंत अंतर नाही। कोणाहू दुःख अंटूने ठिकताऊ ना तस्वीर जन्मा, खबून खता न तसे जवाल। अब मोही खूब वतन पाई, हुआ खेळ सदा मेरे भाई। कायम गाई सदा पाचाई, दो मनसे म एक सोआई। अगदान सदा मशहूर, हुआ गगे बसे मामूर। त्यूर त्यूर शहर कच्चो भावे, मर मर को अटकावे। गए रविदास खराजन हमारा, जो हम सारे सुमित हमारा। ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छत्र धरे रे, तुझ बिना कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे। जाकी छोत जगत को लागे, जाकी छोत जगत को लागे। जाकी छोत जगत को लागे, जाकी छोत जगत को लागे। तापर तू ही डरे रे, तुझ बिना कौन करे। ऐसी लाल
लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू तू न डरे तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे। नामदेव कबीर त्रिलोचन, नामदेव कबीर त्रिलोचन, नामदेव कबीर त्रिलोचन, नामदेव कबीर त्रिलोचन। सदना सैन सरे रे तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे। कह रविदास सुनो रे संतो, कह रविदास सुनो रे संतो, कह रविदास सुनो रे संतो, कह रविदास सुनो रे संतो। हरि जीवते सब सरे रे तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन। गुरु रविदास महाराज की सर्व संत समाज की। अरे इथं कुठं आलो आपण, बोलच होते ना, संत सर्वदास महाराज की, संत शहीद रामानंद महाराज की, सर्व समाज की, रविदास शक्ति, रविदास शक्ति। छाड़ के हर सूर्य, अरे हर सूर्य तेनर दो ऐसा चाहो छोटा रविदास रहे, रविदास जो बोले सो निर्भय श्री सद्गुरु रविदास महाराज की जय, सर्व संत समाज की जय। हर सोहीरा छाड़ के करान की आस, तेनर दो झुक जाएंगे सतभाग रविदास। गुरु प्यारे सासंग जी सबनु जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तू जानत मैं किछ नहीं भवखंड निराम, तू जानत मैं
किछ नहीं भव खंडनि राम सगल जी शरणागति प्रभु पूरन काम तू जानत मैं किछ नहीं भव खंडनि राम दर्द देख सबको सैब ऐसी दशा हमारी दर्द देख सबको सैब ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा सिद्ध करतला सब कृपा तुम्हारी करतला सब कृपा तुम्हारी तू जानत मैं किछ नहीं भव खंडन राम तू जानत मैं किछ नहीं भव खंडन राम सगल जी शरणागति प्रभु पूरन काम तू जानत मैं किछ नहीं भव खंडन राम जो तेरी शरणागता जो तेरी शरणागता दीन नाही भारी दीन नाही भारी उच्च नीच तुम तय करे आलज संसारी उच्च नीच तुम तय करे आलज संसारी तू जानत मैं किछ नहीं भव खंडनि राम तू जानत मैं किछ नहीं भव खंडनि राम कह रविदास अक्त कथा बहु काई करी जा कह रविदास अक्त कथा बहु काई करी जा जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दी जा जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दी जा तू जानत मैं किछ नहीं भव खंडनि राम तू जानत मैं किछ नहीं भव खंडनि राम सगल जी शरणागति प्रभु पूरन काम तू जानत मैं किछ नहीं भव खंडनि राम जो